हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक में से चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन 14 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपको, ठीक है। ये आपके कुछ अंक दिए गए हैं, इनसे अंकों का प्रयोग करना है, लेकिन ध्यान रखना है हमको प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इन्हीं अंकों से मिला करके हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है। तो 5 अंकों से 5 अंक की बनानी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 9, उसके बाद आपका 8, फिर आपका 6, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या हम कभी भी बनाने से पहले 0 का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हमको लिखना होगा 3, उसके बाद फिर आपका 0, फिर आपका 6, फिर आपका 9, उसके बाद में लास्ट में आपका आ जाएगा 9 नहीं आएगा, पहले आपका आएगा 8, ठीक है। 8 के बाद फिर आपका आएगा 9। इस प्रकार से हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब पूछा है आपका अंतर बताना है, तो अंतर मीन्स होता है घटाना, तो हम घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने पर आपका बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ बचेगा 12, 12 से 8 चला जाएगा, बचेगा आपका 4, फिर आपका बचेगा यहाँ पे जब हमने इसको दहाई दे दी थी बचेगा 5, और 5 हो जाएगा आपका 15, और 15 से 6 चला जाएगा, आपका बचेगा 9, ठीक है। फिर आपका बचेगा यहाँ पे दहाई इसको दिया था, बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 6। तो इस प्रकार से 67,941, तो 67,941 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है 5 अंक की बनानी है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन जो कैसी हो, सम हो, और इन अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद देखते हैं क्या आपकी संख्या बनी है सम या नहीं बनी है, ठीक है। आपको सम संख्या बनाने के लिए बोल सकता है या फिर विषम भी बोल सकता है। तो सबसे बड़ी बनाना है, सबसे पहले हम बड़े अंक से शुरुआत करेंगे। चलिए 8, आपका आ जाएगा 7, उसके बाद में आपका आ जाएगा 5, फिर आपका 3 और आपका 0। जैसे आपको बड़ी संख्या बोला इसी प्रकार से छोटी सम विषम दोनों भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको बनाना है सम, तो सम संख्या देखिए आपकी बनी हुई है पहले से, तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 87,530 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, आपको बहुत देख करके ही राइट आंसर पे टिक करना है। तो 87,530 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर छोटी संख्या बोलता तो छोटी संख्या भी हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आपको दिए गए हैं कुछ अंक दिए गए हैं, ठीक है। और अंकों से हमको क्या करना है, आपको अंकों की सहायता से, ठीक है, आपके अंक दिए गए हैं, क्या बनानी, सबसे बड़ी से बड़ी बनानी संख्या, जो क्या हो एक अंक का प्रयोग करना है केवल एक बार, ठीक है। चलिए तो सबसे बड़ी बनाना है, बना लीजिए। सबसे पहले हमारा आएगा 9, फिर आपका आएगा 7, उसके बाद में 3, फिर 1 और आपका 0। इस प्रकार से आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो 97,000, ठीक है, 310, 97,310 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी, ठीक है, और छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का। देखो आपको बनाना है, बड़ी से बड़ी बनानी है आपको 7 अंकों की, और छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपकी 8 अंकों की, और इस प्रकार से आपका अंतर पूछा है, ठीक है। तो अंतर पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी बनाएंगे, क्योंकि अंतर करने के लिए हमको बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाएंगे। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी बनाना है, छोटी बनाना है, तो 8 अंक के लिए हमको 1 पर 7 जीरो चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये हो गई आपकी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन वो 7 अंकों की होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 अंकों की बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उतनी बार 9 लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमको करना है अंतर, तो अंतर के लिए हम घटा देंगे, और इस प्रकार से जब घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर है 2 में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सभी में देखिए 71 22 है, फिर 72 11 72, ठीक है 12, तो इसमें 72 21, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 72 72, इसमें भी देखो 72 है, इसमें भी 72 है, इसमें भी 72 है पहले, इसमें 71, तो ये तो होगी नहीं पहले से ही। ठीक है, आपकी पहले से ही नहीं होगी। चलिए इसके पहले फिर है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 72 21 ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा कराया है। ठीक है, जब भी आपको कहीं पर भी गुणे में 0 दिख जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सारी संख्या आपकी 0 हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताना है। ठीक है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी 4 अंक की बनानी है, तो हमको 9 बार 4 लेना होगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद फिर हमको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 4 अंकों की क्या होगा? तो 1 पर 3 0, और फिर क्या करना है? हमको योगफल में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो आपका 9 9 9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से 10,999, तो 10,999 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 21 के बाद 22। 16,08,113, तो ठीक है, तो 16,08,113 संख्या को हम कैसे लिखेंगे? चलिए, तो आपका 16 लाख, तो हमको पहले क्या करना? पढ़ लेना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, तो 16 लाख। अब हमको क्या लिखते हैं? पहले हम क्या करते हैं? 16, तो हमको 16 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखते हैं आपको लाख के बाद आपका आता है जो आपका वर्ग होते हैं। ठीक है, तो वर्ग में आपका लाख के बाद होता है हज़ार, तो हज़ार में हम देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है? तो हज़ार वाला नहीं है, और हज़ार जो संख्या में हमको आते हैं 1000, उसके बाद 10,000, तो इस प्रकार से 2 अंक आपके लग जाएंगे। ठीक है, ये आपकी हज़ार का पीरियड हो जाएगा, ये आपका लाख का पीरियड हो जाएगा। उसके बाद फिर सैकड़ा, तो सैकड़ा आपका दिया गया है 800, और उसके बाद 13। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक संख्या बना ली। अब यहाँ हम काउंट भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 16,08,13, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि आपके क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें दिए गए हैं अंकों में क्या करना है? आपको स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो आपको स्थानीय मान बताने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपका 5 का स्थानीय मान बताना है, तो हमको क्या करना है? 5 के पहले क्या है? तो आपका 0.5, ये आपका स्थानीय मान होता है। और ये जो होता है आपका पहले, ये आपका दशांश होता है, फिर सवांश होता है, फिर हज़ारांश होता है। तो दशांश मतलब 10वीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। आपको दिए गए अंकों से बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी, लेकिन कैसी होनी चाहिए? वो आपकी सम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके कुछ अंक दिए गए हैं, इन अंकों से हमको बनाना है छोटी से छोटी सम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो आपका 1 0 2 3 एंड 3 के बाद 7। ठीक, तो आपकी ये कैसी हो जाएगी? आपकी तो विषम हो जाएगी। सम बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 0 2 7। सॉरी, इस प्रकार से भी नहीं बनेगी। ठीक है, हमको क्या करना? सम बनाना है ना, तो सम से पहले हमको क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है, तो इसको हम सबसे लास्ट में कर देंगे। बाकी आपका ये संख्या बन जाएगी 37, 37 को पहले लिख देंगे, तो आपका 0 1 0 और 0 के बाद फिर आपका 37 आ जाएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा 2, तो आपकी 10,372 आएगा। तो 10,372 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 के बाद 25। आपको बताना है आभा संख्या, और आभा संख्या आपको पता होना चाहिए कि 97 है जो आपकी आभा संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14। बाकी देखो, ये आपकी 13 7 91, ये आपका 3 से भी कट जाएगा, और ये आपकी 5 से कट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आभा संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है 1 से 25 तक अब संख्याओं का क्या करना है? आपको योगफल बताना है। तो इसका फार्मूला होता है n (n + 1
बटे 2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे 25 दिया गया है, तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, और गुणे क्या कर देंगे 26, ठीक है। चलिए इसको हम क्वेश्चन को रफ करते हैं, ठीक है। n का मतलब होता है, n मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ 25 लिखना है और 1 जोड़ करके गुणे में कर देना, मतलब 26, और बट्टे क्या कर देंगे हम, इसको 2 से भाग करेंगे, और जब काटेंगे 2 1 के 2 और 2 से काटेंगे ये आपका आएगा 13, ठीक है। और इस प्रकार से हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 25 65 के 5 और 13 दूनी 26, और 26 में हमको जोड़ना होगा 6, और 26 6 कितना हो जाएगा आपका, 26 और 6 32, ठीक है। तो 300 कितना हो जाएगा, इस प्रकार से आपका 325 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 2 में, ठीक है। चलिए 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो, अलग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, ठीक है, आपकी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो 4 अंक पहले हम सबसे बड़ी बनाने के लिए 9, फिर 8, फिर 7, फिर आपका 6, ये आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 के बाद है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, तो इसमें क्या दिया गया है, संख्या में किस अंक का स्थानीय मान या स्थान का मान सबसे अधिक है। तो सबसे कौन सा हो जाएगा, जो सबसे आपका इस साइड में जो होगा आपका उससे हो जाता है, तो आपका 3 दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सबसे अंक किसका होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और सबसे कम पूछता है तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, राइट आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। सब छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपको, और कैसी होनी चाहिए, विषम, और ये आपके कुछ अंक दिए गए हैं, इनसे बनाना है। तो पहले हम छोटी संख्या बनाते हैं। चलिए पहले हम करेंगे 1, उसके बाद में आपका 0, फिर आपका 3, फिर आपका 4 और 5। ये आपकी कैसे हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या ये विषम है, तो राइट आंसर ये विषम भी है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक, जो कि ऑप्शन क्या है 10,345, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर है 30। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, सम संख्या बनानी है। ये आपके कुछ अंक दिए गए हैं, छोटी से छोटी सम संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 3 और 2 लिखेंगे, तो ये आपकी सम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ लिखते तो छोटी तो हो जाती, लेकिन आपकी विषम बन जाती, तो लेकिन फिर यहाँ हमको सम बनाना है, तो इस प्रकार से हमारा आपका 1032 हो जाएगा। तो 1032 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 1 से 50 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 100 तक आपकी 25 होती हैं, और 1 से 50 तक का आपकी 15 संख्या होती है। तो यहाँ पे ये आपको सीधा याद कर लेना है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएँ 15 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ए हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। आपकी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपकी 1 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपका 0 हो जाएगा, और सबसे छोटी, ठीक है, भाज्य संख्या पूछा जाए तो भाज्य संख्या आपकी 4 होती है, क्योंकि 4 सबसे छोटी संख्या होती है जो भाज्य है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आप जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बिना संकोच आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताना। तो 1 से लेकर के, अगर प्रथम बोलता तो आपका एक जो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला लग जाता है। फार्मूला इसका सम संख्याओं का होता है n ब्रैकेट n + 1, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट हो जाता है। n मतलब होता है पदों की संख्या। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ पे आपके पद तो दिए गए नहीं, तो आपको 20 तक निकालना है। तो 20 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपका n जो निकल आएगा वो आपके 10 हो जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब आपका 10 हो जाएगा, और गुणे क्या कर देना है 11।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 110। ठीक है, ये आपका फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो एक बना देंगे। ठीक है, चलिए सभी फार्मूले बेस। चलिए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट आंसर 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। एन क्या होता है? आपकी पदों की संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा? 15 आपका पद हो जाएंगे, और 15 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 225। ठीक है, तो जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है 50 तथा 90 के बीच क्या करना है? हमको अभाज्य संख्या बतानी है। 50 और 30, ठीक है, के बीच में हमको अभाज्य संख्या बतानी है और उनको क्या करना है? हमको योग निकालना है। तो ये हमको करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी है 50 और 90 के बीच में। ठीक है, तो 50 के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 51 आपकी कट जाएगी। ठीक है, 52 नहीं होगी, 53 आपकी, देखिए 53 हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। 54 कट जाती है, 55 भी कट जाएगी, 56 भी कट जाएगी, 57 भी कट जाती है। ठीक है, 58 भी कट जाएगी, 59 आपकी नहीं कटेगी। ठीक है, इस प्रकार से 60 कट जाती है, फिर आपकी 61 नहीं कटेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 62 कट जाएगी, 63 भी कट जाएगी, 64 भी कट जाएगी, 65 भी कट जाती है, 66 भी कट जाती है, फिर आपकी आती है 67। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 67 हो जाएगा प्लस में। फिर आपको क्या करना है? 68 कट जाता है, 69 मतलब 69, तो 69 आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो 70 भी कट जाएगी, फिर आपकी 71, 71 नहीं कटती है। उस प्रकार से फिर अगला है क्वेश्चन आपका 72 भी कट जाएगी। ठीक है, 73 भी कट जाती है, 73 सॉरी नहीं करती है, तो 73 हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इस प्रकार से आगे फिर ऐड करेंगे तो 73 आपकी नहीं कटती है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद में फिर 74 भी आपकी, 74 भी कट जाएगी। ठीक है, 75 कट जाती है। तो इस प्रकार से हमको सारी संख्या निकालनी पड़ेगी पहले 90 तक। ठीक है, और उनको क्या करना होगा? हमको जोड़ना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार से हमको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको सभी संख्याओं को क्या करना होगा? अभाज्य संख्या निकालनी होगी इसमें से, और निकाल करके हमें सभी को क्या करना? जोड़ना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएँ आपकी वो संख्याएँ होती हैं जो किसी से ना कटें। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगला पार्ट लेकर के इसके। ये अभी आपके विगत वर्षों वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी प्रकार से अभ्यास कीजिए और प्रयास कीजिए भी आपके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कंसेप्ट जो नहीं समझ में आया तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।